नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आज जो टॉपिक है वो इस समाज के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, इस समाज के ऊपर। और मेरी इस वीडियो की जो टॉपिक है वो यह है कि सभ्य समाज का गंदा सोच। आप इस गंदा सोच की शिकार तो नहीं है, तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस समाज पर जी रहे हैं, इसी समाज को हम सभी लोग सभ्य समाज कहते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। आज हम जिस भी समाज पर जी रहे हैं, इस समाज को सभ्य समाज कहते हैं। और यही सभ्य समाज समय समय पर खुद बनावटी ताज अपने सिर में पहन लेते हैं और समय समय पर अपने जो बनावटी पहचान है वो दुनिया को देते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे ये जो सभ्य समाज है, आखिर इस समाज में एक समुद्र मंथन की लहर उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी के दिल में उठते हैं। जितने भी लोग इस सभ्य समाज में जी रहे हैं, सभी के दिल और दिमाग में एक समुद्र मंथन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, इसी सभ्य समाज में अगर आप भीतर तक खोदे, अगर आप देखें कि इस भीतर के सभ्य समाज में आखिर ऐसा कौन कौन सा नजरिया है जो हम सभी को देखने में मिलता है, अगर आप ये कभी ऑब्जर्व करें तो आपको इसे सभ्य समाज में समुद्र मंथन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों, समुद्र मंथन में 14 रत्न का आविर्भाव हुआ था और विष भी निकला था। लेकिन आप जानते हैं, इसी सभ्य समाज में समुद्र मंथन की तरह 14 रत्न निकलते तो नहीं है। आप यूं भी कह सकते हैं कि हीरे, मणि, जेवरात ये सभी निकलते नहीं है। हाँ, अगर निकलते भी है बहुत कम निकलते हैं। लेकिन विष की आकृति में ऐसे सभ्य समाज में भाई बहुत सारे गंदे सोच के लोग निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पता है इन सभी गंदी सोचों के बीच आखिर समाज का क्या क्या पहलू छुपा हुआ है। ठीक है, मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर आभास करा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ही घर में दो ग्रुप पैदा होना। जी हाँ दोस्तों, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत सारा धन देखकर अपने मानसिक जो ये हमारी ये सोच है, इसमें गंदगी साथ जाना, या यूं कहिए कि अपना आपा खो देना। नेक्स्ट दोस्तों, खुद की बनावटी इमोशंस में दूसरों को ठगाना, या यूं कहिए कि समाज के दूसरे लोगों को ठगाना। आपकी जो इमोशंस है, आपकी इमोशंस को हथियार बनाकर अपनी उल्लू सीधा करना। किसके जरिए? दूसरों के थ्रू अपना उल्लू सीधा करना। एक माँ अपने बच्चे को हथियार बना के, या एक बाप अपने बच्चे को हथियार बना के अपना उल्लू सीधा करना। और दोस्तों, दूसरे की जो खुशी है, इस खुशी को गले की कांटे जैसा लगना, ये भी हमारे समाज के इसी विष के अंतर्गत है। जी हाँ दोस्तों, विष, गरल जिसको बोलते हैं ना, हलाहल, इस हलाहल के बीच ही ये सभी जो है ये समा जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये भाई सभ्य समाज, ये सभ्य समाज निर्माण होते हैं कंपटीशन की जरिए से। जी हाँ दोस्तों, ये जो हम सभ्य समाज कहते हैं, ये कंपटीशन के थ्रू निर्माण होते हैं। और इसी कंपटीशन को निभाते निभाते लोग जो है अपने अस्तित्व को खोते जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये जो होते हैं समाज में फैला हुआ गंदी सोच विसार ही है जो लोगों को भ्रम में रखते हैं।
लोग जानते हैं कि ये अधर्म है, लेकिन फिर भी उसी दवाग्नि पर मतलब कूदते रहते हैं। खुद तो कूदते ही है, दूसरों को भी कुदाते हैं उसी दवाग्नि पर। तो दोस्तों, यही सब जो समाज की मतलब विचारधाराएं है, वो सभ्य समाज की गंदी सोच की आकृति से हमारे समाज में से ही विष निकलते हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने इतने सारे सभ्य समाज के सो कॉल्ड सभ्य समाज, इस सभ्य समाज की मतलब इन सारी गंदी सोच को, आप लोग गंदा भी कह सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों तरफ से हो सकते हैं। अगर कोई मेल मतलब ऐसा वाला विष अपने कर्म के थ्रू निकाले तो वो हो जाएंगे भाई गंदा सोच, और अगर कोई फीमेल अपनी कर्म और अपनी बानी से अगर निकलते हैं तो वो हो जाएंगी गंदी सोच। तो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब ये रख सकते हैं कि आप उसे क्या मतलब समझे, गंदा या गंदी, ये इसमें कोई मतलब जेंडर नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको एक मतलब रूप दे रही हूँ कि आप गंदा सोच भी कह सकते हैं या गंदी सोच भी कह सकते हैं। वैसे सोच तो गंदा ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो भी मतलब समझे इसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, ये जो मैं इतने सारे समाज के गंदा सोच के बारे में जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आखिर क्यों बता रही हूँ और क्यों गिना रही हूँ मैं इस समाज को, तो ऑब्वियसली इस समाज में सभ्य, ये समाज सभ्य समाज है, इस सभ्य समाज में सभ्य जनताएं रहते हैं। तो मैं इन सभ्य जनताओं को इनके बारे में आखिर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दोस्तों हम जो इस सभ्य समाज में रहते हैं, इसी सभ्य समाज में नकारात्मक सोच एवं नकारात्मक विचार के लोग इस समाज में ही रहते हैं। और कहती हूँ ना कि समय समय पर यही सभ्य समाज, नो नो नो, सो कॉल सभ्य समाज ही मतलब क्या करते हैं, खुद को एक बनावटी ताज अपने सिर पर बिठा लेते हैं और खुद की जो बनावटी पहचान है समय समय पर इस दुनिया को अपना एक रूह ज्ञान देते हैं। अभी मैं रूह ज्ञान ही बोलूंगी, लेकिन ये जो रूह ज्ञान है ये नकारात्मक सोच एवं नकारात्मक कर्म है। जी हाँ दोस्तों, और इसी से किसी आत्मा का भी भला नहीं होता है, किसी आत्मा का भला नहीं होता है। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इस समाज में रहने वाले किसी भी जनता के जन कल्याण भी नहीं होते हैं, इसी सोच को साथ लेकर और इसी मतलब कर्म को, नकारात्मक कर्म को साथ लेकर। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं और कुछ नया नया उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ताकि इस टॉपिक की गहराई को आप लोग समझ पाए अच्छी तरह से कि हमारे समाज में कौन कौन क्षेत्र में कौन सा दोष है। ऑब्वियसली एक ही वीडियो में मैं सारे मतलब प्रॉब्लम्स को एक साथ वर्णन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तब जो है ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों कुछ कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे मतलब तार को ही मैं इस वीडियो के थ्रू उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत करूंगी, जो मतलब इस समाज की आप लोगों को एक नक्शा जो है, एक ऊपरी नक्शा आप लोगों को दिख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, पेरेंट्स या यूं कहिए कि एक माँ और एक पिता अपने बच्चे को हथियार बना जब लेते हैं, तब ये बच्चा ही उस पेरेंट्स के हथियार बन जाते हैं। ये बात जब मैं आप लोगों को कह रही हूँ तो शायद आप लोगों को शुभ गई होगी। जी हाँ दोस्तों, शुभ गए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये बात जो है मैं सभी पेरेंट्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ। ये बात मैं कुछ चुने हुए पेरेंट्स के बारे में बोल रही हूँ, जो अपने बच्चे को ही हथियार बनाते हैं और जानते हैं हथियार बनाकर क्या करते हैं, दूसरों की चीजों की ऊपर गंदा नजर। जी हाँ दोस्तों, और गंदी भी कह सकते हैं आप, गंदा या गंदी आप लोगों के हिसाब से जो भी हो, मेल और फीमेल। तो दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चे को हथियार बनाकर लोगों की चीज को, या कोई भी चीज हो सकते हैं, कोई वो वस्तु हो सकते हैं यूज करने वाले, कोई खाने का चीज हो सकते हैं, कोई मतलब कोई भी हो, आप लोग खुद इतना समझदार है कि आप लोग समझ जाएंगे। और कभी ना कभी आप लोग ऐसे सिचुएशन को फेस तो किया ही है
लेकिन लोग बताते नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन मतलब ये समाज में भीतर ही भीतर एक कीड़े की तरह ये जो है मतलब ये उभरते रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस सभी मतलब सॉरी, इस सभी मतलब चीज को हम ऐसा दबा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इतना दबा देते हैं, दबाते दबाते हमारे समाज में ये जो प्रॉब्लम्स है ये मतलब सभी ओर से बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों है कि खुद की बनावटी इमोशंस में मतलब यूं भी कह सकते हैं कि दूसरों को फंसाना। जी हाँ दोस्तों, खुद की बनावटी इमोशंस में दूसरों को फंसाना, ये अक्सर मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच होते हैं। जी हाँ दोस्तों, या यूं कहिए कि इसके जो स्तंभ है, ये स्तंभ पकड़ते हैं, अर्थात ये बनावटी इमोशंस, दूसरों को फंसाना, अपना उल्लू सीधा करना, इसका जो स्तंभ है, ये इसका स्तंभ मतलब इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं एक हस्बैंड एंड वाइफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे फैमिली तो देखा ही होगा इस सभ्य समाज में, सो कॉल्ड सभ्य समाज में, कि मतलब एक ऐसे भी पत्नी होते हैं कि अपनी इमोशंस को मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, और खुद की उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं अपनी बातों में, अपनी इमोशंस पर, और मतलब एक अच्छे फैमिली के ऊपर। तो वो जो अच्छा फैमिली था, वो अच्छा फैमिली भाई मतलब उस औरत के ऊपर विश्वास कर लेती है कि भाई ये तो बहुत दुख में जी रहे, ये सच में ये मतलब सच बोल रहे, इसे तो हमें मतलब कुछ हेल्प करना चाहिए अपनी ओर से जितना हो सके। तो वो अच्छा फैमिली उस औरत को हेल्प कर देते हैं, और जब ऐसे हेल्प लेते हैं अच्छे फैमिली से वो गलत वाला औरत, और जब उसका मतलब भंडार जब मतलब फूटते हैं उस अच्छे फैमिली के सामने, तो भाई उसको मतलब डिफेंड करने के लिए जानते हैं कौन आते हैं, उसी की ही सो कॉल हस्बैंड आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वही हस्बैंड आकर उस पत्नी के बारे में बोलते हैं, देखिए मेरी पत्नी तो बहुत बेचारी है, क्योंकि वो मतलब नहीं जानते हैं कि समाज में कैसे मतलब उठते बैठते हैं, समाज के तौर तरीका क्या है, समाज में कैसे चलते हैं भाई, समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए और खुद को मतलब सुधारना चाहिए। मेरी पत्नी ये सब नहीं जानते हैं, क्योंकि भाई ये घर की जो मतलब सारा जिम्मेदारी है ये मैं खुद मतलब पति ही उठाते हैं, इसीलिए बेचारी ये कुछ भी नहीं जानते हैं, और वो अपने हिसाब से जब मैं नौकरी में चला जाता हो तब ये मतलब अनजाने में ही ये सब करते हैं। तो ऐसे कहकर पत्नी को जो है बचाते हैं। तो जो अच्छे फैमिली होते हैं वो क्या बेवकूफ़ है? आप लोग खुद ही बताइए, इतने बेवकूफ़ है। तो इन हस्बैंड वाइफ की जो पत्ते हैं, ये पत्ते मतलब कट जाते हैं, और तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, टाटा बाय बाय, ऐसा वाला सीन जो है वो क्रिएट होता है। तो दोस्तों ये तो था एक दूसरा उदाहरण, और दोस्तों तीसरा उदाहरण यह है कि समाज में मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब बड़े बड़े नौकरी करते हैं। आप यूँ कहिए कि सेंट्रल की जो मतलब नौकरी है या गवर्नमेंट की जो नौकरी है, और इन्हीं के पास मतलब बड़े बड़े डिग्रीज भी है भाई। किसी के पास पीएचडी डिग्रीधारी होते हैं, कोई कोई मतलब ग्रेजुएट होते हैं, कोई कोई एमए पास होते हैं। अभी इस वीडियो में आप लोग एक कंफ्यूजन में मत रहिए कि मैं इस वीडियो में जो भी सो कॉल्ड सभ्य समाज के लोगों के बारे में बता रही हूँ वो अच्छे लोगों के बारे में बता रही हूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी आज की जो वीडियो है वो अच्छे लोगों के लिए है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, वो सब मतलब ऐसे बनावटी फेस, बनावटी चेहरे, जो मतलब खुद के व्यक्तित्व को मतलब दुनिया के सामने अच्छा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं सिर्फ उसी लोगों के बारे में कह रही हूँ। तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में ऐसा कमेंट्स बिल्कुल भी मत करिए कि आपने कैसे हम जैसे सभ्य समाज को मतलब इतने सारे बातें कह डाली। नो नो नो, कंफ्यूज में मत रहिए। हिंदी तो समझते हैं ना आप लोग, क्योंकि आप लोग हिंदी भाषी है, तो इसलिए मैं भी हिंदी में ही बोल रही हूँ कि मैं आज इस वीडियो में जो मैं बातें कर रही हूँ ये अच्छे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छे लोग सिर्फ इस वीडियो को अगर सुनिए तो एंजॉय कीजिए, ये वीडियो से बुरे लोगों के लिए है।
जो सभ्य समाज को कलुषित करते हैं अपनी ही कर्म से, अपनी ही वाणी से, अपनी ही एक्शन से, अपनी ही ये उल्टा पुल्टा धर्म दिखाकर। तो दोस्तों, पॉइंट में आती हूँ फिर से घूम फिर कर। ये जो मतलब ग्रेजुएट है, कोई बीए डिग्रीधारी है, कोई मतलब एमए पास है, कोई पीएचडी डिग्रीधारी है भाई, कोई गवर्नमेंट की नौकरी पर मतलब है, कोई स्टेट गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल की नौकरी में मतलब लगे हुए हैं। तो ये समाज के ऐसे डिग्रीधारी लोग खुद की पहचान दुनिया को बताते हैं कि भाई हम बहुत बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमने ये पाया, नंबर मार्कशीट में ये आया, वो आया। लेकिन दोस्तों, ये सब जब इस एक्चुअल समाज में, अर्थात इस वास्तव समाज में जब मतलब अपना एक्शन इस दुनिया को दिखाते हैं या करने पर आते हैं कर्म के आधार पर, तो ये भीतर से कुछ भी नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ना उनको मतलब समाज की सिचुएशन हैंडल करने का कोई मतलब तरीका आता है, ना वो किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व मतलब डीपली ऑब्जर्व कर सकता है, या यूँ कहिए कि उस इन सभी लोगों को बात करने के तमीज भी आते हैं। जी हाँ, डिसेंट डिसेंट व्यवहार ये जो हम कहते हैं, ये मतलब ये सब नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी जो पदवी है वो बहुत बड़े बड़े लेवल की पदवी है। मतलब आप लोगों की ये जो आँख है, ये आँख फटी के फटी रह जाएंगी, इतने बड़े मतलब पदवीधारी लोग हैं। लेकिन फिर वही बात, ना वो लोग मतलब किसी सिचुएशन को डीपली समझते हैं, ना उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ना वो लोग धर्म को समझते हैं, ना वो मतलब उनकी व्यवहार जो है अच्छे है। तो बहुत तरीके से मतलब दोष जो है उनके ऊपर नहीं, उनके मतलब कर्म के थ्रू निकलते हैं विष की तरह हमारे इसी सभ्य समाज के भीतर। तो दोस्तों, ये तो था एक उदाहरण। नेक्स्ट और एक उदाहरण जो है मुझे याद आ गया, वो उदाहरण यह है कि आप अपने ही मोहल्ले में कभी कभी देखते हैं ना लेडीज को। जी हाँ, लेडीज ही बोलूंगी क्योंकि जेंट्स में ये सब इतना नहीं होता है, इसलिए मैं जेंट्स को इसमें नहीं मतलब घसीटूंगी, तो लेडीज को ही बोलूंगी। तो लेडीज, आप लोग जो है तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बुरा मत मानिए, लेकिन बहुत सारे लेडीज में ऐसा स्वभाव जो है वो होते हैं, और वो यह है, आप लोग देखिएगा कि आप के मतलब नेबर में ही या कोई ऐसा मतलब लोग रहते हैं, लेडीज रहते हैं जो मतलब कहीं पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, घर से बाहर निकलने की तैयारी, किसी जगह में घूमने जाने के लिए, और उसी जगह में जाने के लिए अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर निकल रहे हैं। तो वही उसके नेबर के सामने और एक लेडी आ गया। और एक लेडी आ गया, और उस लेडी को वो जो सच धस कर निकल रही है, वो लेडी जब उस लेडी को देखे, तो देखने के बाद मतलब अगर वो लेडी उस सच धस से निकलने, जो मतलब सच धस कर वो तैयार हो चुके हैं, उसको अगर नहीं देखे, तो दोस्तों वो लेडी बड़ी ही परेशान हो जाते हैं। अब इसमें एक मतलब बात आते हैं कि आखिर वो जो दूसरे वाला लेडी था, वो सच धस के निकलने वाला लेडी को आखिर क्यों नहीं मतलब देखा उसकी तरह। तो ऑब्वियसली कुछ सीरियस मैटर ही होगा, है कि नहीं। हो सकता है वो लेडी उस लेडी को पसंद नहीं करते, या ऐसा भी हो सकता है कि वो लेडी और इस लेडी के बीच संबंध जो है वो अच्छा नहीं है। तो इस इन दोनों में से कोई भी एक कारण हो सकते हैं। जो भी कारण हो, अगर सच धस के निकलने वाला लेडी अगर मतलब लेडी को वो इस साइड के दूसरे वाले लेडी अगर नहीं देखते हैं उस सच धस से निकलने वाले मतलब वाला लेडी को, तो वो मतलब बड़े ही परेशान हो जाते हैं, और वो अपने आप को मतलब विश्व सुंदरी साबित करने के लिए, या यूँ कहिए कि जी हाँ दोस्तों, मतलब क्या क्या सुनने को मिला है मेरे मुंह से आप लोगों को। और मैं आप लोगों को एक आईने की तरह इस सभ्य समाज की जो मतलब कर्म है, आत्मा की जो दर्पण है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू दिखाने वाली हूँ। तो वो लेडी नए नए पैतरा आजमाते हैं भाई, और आप लोगों को पता है आखिर क्या क्या मतलब पैतरा आजमाते हैं। अगर इस साइड के वाला लेडी
अगर इस सच धस से निकलने वाले लेडी को नहीं मतलब देखते हैं तो वो मतलब ऐसा ऐसा मतलब पैतरा आजमाते हैं, या यूं कहिए कि पैरों से ऐसे मतलब जोर जोर से आवाज करते हैं जैसा मतलब जमीन के अंदर भूकंप आ गया भाई, वो भी मतलब 6.7 मतलब इतने तरंग से। जी हाँ दोस्तों, तो भाई इतने बड़े भूकंप के अगर झटका एक लेडी अकेले ही मतलब देंगे इस पृथ्वी पर, तो बिचारी जो दूसरे सामने वाले जो लेडी बैठी है वो तो मतलब दिखेंगी ही ना। आखिर इसके शरीर के आसपास या उस लेडी के जो लेडी सच धसकर मतलब तैयार हो रहे हैं, उसके आसपास की परिस्थिति आखिर कैसा पैदा हो रहे हैं, और किस आधार पर ये आवाज जो है सुनने को मिल रहा है। तो इसी को ऑब्जर्व मतलब करने के लिए वो साइड वाला लेडी उस लेडी को देखते हैं। भाई जब देखते हैं वो लेडी उस लेडी को, तो उसके कलेजे जो है वो ठंड पड़ जाते हैं। जानते हैं आप लोग वो क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उसने जो सज धज कर ये जो कपड़ा पहन कर निकला था, भाई तुमने तो नहीं देखा था, लेकिन मैंने इतने सारे ना धम 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 ढोल बजाकर जो भूकंप वाले आवाज जो है ये मतलब मैंने पैदा किया है, तो उसी आवाज को तुमने सुना और उसे ऑब्जर्व करने के लिए मेरी इस सच धस से निकलने वाले हाई मस्त परी को देखा। तो दोस्तों भाई उसकी तो मतलब मनसा जो है वो पूरा हो जाते, क्योंकि उसकी मनसा यही था उसकी ड्रेस को दिखाने में। तो दोस्तों वो मतलब भीतर ही भीतर बड़े ही उसको मतलब मजे आते हैं, और मजे यह है कि देखो मैंने तो सच धस कर घर से निकला था, तुमने मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन अब तो तुमने मुझे नोटिस कर ही लिया, देखो देखो तुम तो फंस गई मेरी जाल में। मतलब वो लेडी ऐसा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरे वाले डिसेंट लेडी खड़े हैं ना, तो उसको भी उसकी ये हरकत देखकर हंसी आते हैं भीतर ही भीतर, लेकिन बिचारी वो मतलब उसके संबंध जो है ऐसा तार तार वाला संबंध है, मतलब अच्छा नहीं है, इसलिए वो कह नहीं पाती। तो वो भीतर ही भीतर खुश हो जाते हैं, और वो भाई ये सोच के परेशान होते हैं मैंने उसको इतना तंग किया, लेकिन इसके मुंह में ऐसे मतलब ये मंद मंद जो हंसी है वो निकल ले क्यों भाई। वो मतलब खुद की ही इस इनसिक्योरिटी में वो परेशान हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब वो तो चले जाती है इग्नोर कर कर, लेकिन आप लोगों को इस भीतरी सतह में जो उस डिसेंट वाली लेडी की ये जो मतलब दिल और दिमाग में जो मतलब तूफान उठ रही है, और जो मुस्कुराहट ये मंद मंद मुस्कुराहट जो मतलब निकल रही है, आप लोग जानते हैं वो किस लिए? क्योंकि दोस्तों वो लेडी समझ जाते हैं उसके भीतर की जो जेलसी है, उसके भीतर की जो गंदगी है, उसके भीतर की जो नकारात्मक सोच एवं विचार है, वो लेडी उसको भाप सकते हैं, मतलब वो डिसेंट लेडी उसको भाप सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जो भी कोई डिसेंट लेडी हो, या लेडी भी नहीं मैं जेंट्स भी कहूंगी, लेकिन जेंट्सों के साथ मतलब ऐसा ज्यादातर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लेडी ही कहूंगी, वो डिसेंट लेडी मतलब ये सोचकर हंसते हैं भाई, मतलब इस सभ्य समाज में कैसे कैसे लोग मतलब रहते हैं, और किस किस तरीके से पैतरा अपनाकर खुद को ये बनावटी दुनिया में खुद को पेश करते हैं बटर मक्खन के साथ। जी हाँ दोस्तों, और इसी सोच के साथ, इसी मतलब छोटी सोच के साथ वो जो डिसेंट लेडी है वो हंस पड़ते हैं। लेकिन पता है दोस्तों, इस समाज में भीतर ही भीतर बहुत हद तक ऐसे ही जो है अधर्म फैलते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग जो है दोस्तों एंजल्स के ऊपर पर बात करते हैं कि देखो एंजल्स की इतनी पावर है, एंजल्स के साथ हमें जुड़ना चाहिए, एंजल्स मतलब आपको ये देते हैं वो देते हैं आपको, मतलब हाँ सही भी है देते हैं, लेकिन आधी दुनिया जो है इन सभी मतलब चीजों के ऊपर जो है मतलब उनकी नजर है, लेकिन किसी को भी भीतरी तरह से सच्चे धर्म के ऊपर नजर नहीं है। और सच्चे धर्म को मतलब और नई तरीके से मतलब लोगों के सामने कैसे पेश करते हैं, अगर आधी दुनिया की नजर उस टॉपिक पर होता तो शायद इस दुनिया में इतने सारे अधर्म नहीं फैलते। जी हाँ दोस्तों, अधर्म का पहला पड़ाव इन सभी छोटी छोटी हरकतों से ही तो आती है इस सभ्य समाज में। जी हाँ दोस्तों, जो समाज इस समाज में हम जो जी रहे हैं, इसे समाज को तो सभ्य समाज कहते हैं।
तो दोस्तों, स्पिरिचुअल्स मतलब दुनिया में अनदेखी जो शक्ति है, उन शक्तियों के साथ जुड़ना तो हमेशा चाहिए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जुड़ने से कुछ नहीं होगा, या मन घड़न कहानी सुनने से भी कुछ नहीं होगा। अगर हम पूरी तरह से इस दुनिया की, अगर हम मतलब फायदा लेना चाहते हैं, इस मानव शरीर को अगर हम कर्मठ बनाना चाहते हैं रियल लाइफ में, जी हाँ दोस्तों, ये मतलब बनावटी लाइफ के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर इस मानव शरीर को मतलब रियल लाइफ में खुद को एक मजबूत जड़े आप अगर मतलब देना चाहते हो, आपकी आत्मा को अगर शुद्ध करना चाहते हो, अगर आपकी विवेक को मतलब एक लाइट देकर दूसरों को भी उस लाइट में खींचना अगर आप जानते हो, अगर आपके पास ये कला है, तो आप रियल में एक स्पिरिचुअल इंसान है। जी हाँ दोस्तों, वो चाहे लेडी हो या वो चाहे मतलब जेंट्स हो, जो भी हो। लेकिन दोस्तों, आधे दुनिया की जो माइंड है वो किसी दूसरे मतलब सोल्यूशन को सुलझाने में वो लगे रहते हैं। लेकिन ये जो घर से ही शुरू होते हैं, जो छोटी छोटी ये हरकतें हैं, इन हरकतों पर किसी का भी नजर नहीं जाते हैं, और अगर जाते भी है तो वो मतलब बहुत हल्का सा। तो इसी से अधर ने एक पग से दूसरे पग, दूसरे पग से तीसरे पग, तीसरे पग से चौथी पग, ऐसे पग मतलब ऐसा आगे बढ़कर इस समाज में जो है ये होल बना दिया बीच में। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ इस समाज में सिर्फ एक ही होल नहीं है, जगह जगह राज्य, हर राष्ट्र, या यूं कहिए कि हर देश में जो है ये होल जो है, ये होल मतलब हो चुका है। और इस होल को फुलफिल आखिर कौन करेंगे, बताइए आप। इतने सारे जो होल ये हो चुका है, एक देश में, एक राज्य में, एक राष्ट्र में, एक शहर में, इस होल को फुलफिल कौन करेंगे? जनता को ही तो करना पड़ेगा। ना ही कोई क्या ऊपरी शक्ति आएंगे उड़ के आप लोगों को बचाने के लिए। जी नहीं दोस्तों, आप लोग स्वयं ब्रह्म की अंश है, आप लोग स्वयं ब्रह्म की अंश है, त्रिदेवियों की अंश है। माता में जितना शक्ति है, जो हम नारी शक्ति को पूजते हैं ना, स्पेशली जो भारत है देवी देवी शक्ति को पूजते हैं, तो आप लोग भी अर्थात जो हमारी महिलाएं हैं, ये लोग भी देवी का ही अंश है। जब तक आप खुद ना जागृत होंगे, सिर्फ दूसरों को जागृत होने के नसीहत देते फिरेंगे, तो भाई कैसे चलेंगे, बताइए आप। दूसरों को दवाग्नि में मतलब घुसने के लिए हम जो है ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन खुद उस ज्ञान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये भाई जो सभ्य समाज की ये भीतरी जो होल है, जो सही सभी मतलब शहर, राज्य, देश, राष्ट्र में जो ये होल हो रहे हैं, इसको आखिर फुलफिल कौन करेंगे? आप लोग ही तो करेंगे। लेकिन किसके पावर से करेंगे, बात है ना, किसकी पावर से करेंगे? आपकी खुद की आत्मा की पावर से। जी हाँ दोस्तों, इस कलुषित समाज में सिर्फ दोषों को मत देखिए, ये ना लोगों की एक बुरी आदत है। इस कलुषित समाज को सिर्फ दोष को ही मत देखिए, इस कलुषित समाज के भीतर भी कुछ ऐसे शहर, कुछ ऐसे राज्य, कुछ ऐसे राष्ट्र, कुछ ऐसे देश जो दुनिया के बिल्कुल मतलब अपरिचित है। ऐसे शहर, ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश, ऐसे दुनिया में भी कोई जो है, उसे क्या कहते हैं, कोई ना कोई अद्भुत कलाधारी, कोई ना कोई अद्भुत आत्मा की शक्ति को मतलब लाइट जो होते हैं ना, प्रकाश, टिमटिमाते हुए प्रकाश जो इस अंधकार को चीरते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं देश में कोई ना कोई जगह पर, रास्ते पर कोई ना कोई लोग तो बैठे ही है। जी हाँ दोस्तों, मतलब लोग ऐसा समझते हैं दोस्तों, आप लोग मैंने मतलब खुद ही विचार कीजिए, ये लोगों को ना बहुत
तरकती भरकती कोई मतलब बात, तरकती भरकती कोई विजुअल्स, लोगों को ऐसा सब कुछ चाहिए। मतलब जो मतलब कुछ अलग दिखे, अद्भुत दिखे, लोग उसके सामने मतलब पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन उस अलग अद्भुत देखने वाले लोग उन सभी लोगों को उल्लू बनाते रहते हैं। लेकिन भाई ये जो सीधे साधे हमारे जनता है वो मतलब समझ नहीं पाते हैं। उल्लू भर उल्लू बनते जाते हैं। उल्लू भर उल्लू उसके गधा गधा वाला जो ज्ञान है वो सर्व करते जाते हैं। और उसे गधे वाला जो ज्ञान है उसको मतलब फूल बनाकर वो अपने हृदय के भीतर धारण करते हैं भाई। लेकिन दोस्तों, किसी किसी समाज, किसी किसी शहर, कोई कोई राष्ट्र, कोई कोई देश में जो साधारण दिखने वाले होते हैं उसमें भी मतलब गर्भ ज्ञान छुपा होता है। समझदार को इशारा ही काफी है दोस्तों। मतलब जो चीज इस दुनिया की एक रीत है, जो से साधारण देखने में लगते हैं वो साधारण बिल्कुल भी नहीं है। और जो मतलब सिचुएशन हो, कोई लोग हो, मतलब बड़ी बड़ी विजुअल्स देते हैं या बड़ी बड़ी दावा करते हैं, ऐसे लोग भीतर से खोखली होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? खोखली होते हैं, खोखलापन होते हैं उसके अंदर। लेकिन भाई उसके भीतर कोई झांके तब भी ना, तभी पता चलेंगे। तो इसीलिए जो दोस्तों, इस देश, इस दुनिया, इस शहर, इस राष्ट्र में जो जैसा दिखते हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आपकी सोच के अकॉर्डिंग से कोई भी सिचुएशन जो है वो आपके पारे से निकल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों। और इसीलिए कहती हूँ कि जो जैसा दिखते हैं वो वैसा होते नहीं, और जो जैसे दिखाते हैं वो कभी कभी हो भी सकते हैं। तो इस मुहावरे को आप लोग अपने जहन में मतलब समझकर इसकी जो गुराहत है वो मतलब अगर आपको टाइम मिले तो सोचिएगा। तो मैं तो सिर्फ क्लू देती हूँ, तो लोगों को उस क्लू में घुसना वो लोगों की समझदारी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मतलब सभ्य समाज की जो मतलब विचार है। एक विचार तो मैंने बोल दी, बहुत सारे विचार बोली हूँ, लेकिन और एक विचार है कि सकारात्मक लोगों को देखकर भाई ये बहुत लोग जो है इनसिक्योर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी एक सभ्य समाज की गंदी सोच धाराएं है जो बीस की तरह विष विष की तरह समाज से निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार बहुत नकारात्मक लोग सहन नहीं कर पाते हैं, नकारात्मक सोच सहन नहीं कर पाते हैं। और इसलिए दोस्तों, जब इन सब मतलब लोगों को कोई ऐसा इंसान मिलते हैं जो भाई धार्मिक धार्मिक है, जो ज्ञान देते हैं, ऐसे लोगों को उल्टा मतलब सुनने को मिलता है, भाई क्या ज्ञान दे रहे हो, क्या ज्ञान देकर फाड़ रहे हो, अभी तुम अंधे से निकला ही नहीं और ज्ञान देने चले, वाह। तो दोस्तों, मैं उन सभी लोगों को कहना चाहती हूँ, ये जो बोलते हैं कि अंधे से निकला ही नहीं लेकिन ज्ञान देने चला, तो आप लोगों को तो उस तभी सोच लेना चाहिए कि अंधे से निकला ही नहीं, तब से ही ज्ञान देना मतलब ज्ञान देने पर चले उतर आए। जब भाई अंधे से निकल जाएंगे तब ये मतलब क्या क्या तबाही लाएंगे, आप लोग खुद ही सोचिए। पते का बात है ना, अगर कुछ बोला है तो उसके मतलब आस पास सभी जो है सभी चीज को हमें देखना पड़ेगा। अंधे से बाहर निकला ही नहीं तब भी मतलब ज्ञान दे रहे हैं, और सोचिए अगर अंधे से बाहर निकल आए तो मतलब तो सारों ओर तबाही मचा देंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों, ये जो मतलब बात है इसके गुणार्थ को सभी लोगों को समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कर्म करना चाहिए। और ये सभ्य समाज की जो गंदी सोच है, आखिर ये सभी गंदी सोच को मैं एक एक कर एक एक उदाहरण के थ्रू आप लोगों को क्यों गिनवा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप जो सभी लोग हैं भाई, ये सभी लोग एक उपदेशक के रूप में मैं जो है आप लोगों से, ताकि आप लोग इन सभी मतलब गंदी सोच विचार एवं गंदे लोगों के बीच, या यूं कहिए कि नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों के बीच फंस ना जाए कभी।
इसका शिकार ना होए, इसलिए जो है मैं ये एक कंटेंट की थ्रू आप लोगों को दे रही हूँ। और यह कंटेंट आप लोगों के सामने आया है एक वीडियो के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, और वो वीडियो स्वयं में ही दे रही हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों इसीलिए समाज की जो भी मतलब भीतरी जो सतह है उस पर उतर कर हमें ये सभी चीजें मतलब देखने को पड़ेंगे। और दोस्तों ये दुनिया जो है कंपटीशन के रेस में मतलब घिरे हुए है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतनी कंपटीशन, इस कंपटीशन में खुद की अस्तित्व को ही भूल गए हैं, खुद की आत्मा की सच्ची पहचान को ही भूल गए हैं, खुद के कर्म को ही भूल गए हैं जो मानव जीवन की कर्म है। तो दोस्तों अभी जो है समाज के सभी लोगों को इस कंपटीशन से दूर हटकर खुद को शांत एवं मतलब अपने दिमाग को भी कूल रखना पड़ेगा। दुनिया दौड़े इस वीर में, आप ना दौड़ो, क्योंकि अगर दुनिया दौड़ेंगे तो वो अपने कर्म का फल खुद ही भोगेंगे। लेकिन अगर आप उसी समय शांति से मतलब रहना सीख गए तो आपका तो लाइफ जिंगालाला, और उसके बाद भी आपकी दिल में सुकून शांति ये सब मतलब आपके दिल और दिमाग में उतरेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए दोस्तों ये समाज खुद को मतलब जितना भी चाहे सभ्य समाज क्यों ना कहे, लेकिन यही सभ्य समाज के लोग अगर आध्यात्मिकता के साथ कभी भी ना जोड़े तो ये समाज कभी भी सभ्य समाज की पहचान नहीं पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय के लिए खुद को सभ्य समाज के कर शांति महसूस कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में देखिए यही सभ्य समाज जब सारी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तभी इस सभ्य समाज की धज्जियां जो है वो उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय के लिए चेतावनी दे रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो मैं बात यूं ही मतलब हवा में नहीं करती हूँ, कोई तो ऐसा कारण होता है जो फ्यूचर के कारण से प्रेजेंट के कारण को सॉरी करंट बोला मैंने, पता नहीं कोई बिजली का कोई मतलब होने वाला है क्या कनेक्शन किसी देश और दुनिया में, हो भी सकता है भाई, मेरे मुंह से जो भी निकलता है हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो, भगवान करे। ये जो मतलब फ्यूचर की जो होने वाले सिचुएशन है, प्रेजेंट में जो सिचुएशन है, इनके तार कहीं ना कहीं मतलब जुड़ा रहता है। अगर आप डिकोड कर पाओ तो ही वो तार जो है फ्यूचर और प्रेजेंट की ये मतलब जुड़ जाएंगे। लेकिन इससे जुड़ना मतलब आप लोगों को आना भी मतलब ये कला आप लोगों को सीखना होगा कि फ्यूचर की तार से प्रेजेंट की जो तार है वो आखिर कैसे मतलब जोड़े। बातों बातों में बहुत बात निकल जाती है, बातों बातों में कोई ही इशारा होते हैं, बातों बातों में बहुत सारे मुहावरे होते हैं, और बातों बातों में ही बहुत सारे गुरार्थ जो है छुपे रहते हैं देश और दुनिया के। जो स्मार्ट लोग हैं वो समझ जाएंगे, जो गधे लोग हैं वो मतलब इसको इग्नोर कर देंगे। तो दोस्तों लास्ट में यही पर आती हूँ कि ये जो सभ्य समाज खुद को कहते हैं, यही सभ्य समाज अगर स्पिरिचुअलिटी के मतलब आध्यात्मिकता के साथ अगर नहीं जोड़े तो ये समाज कभी भी सभ्य समाज की पहचान नहीं पा सकते हैं। इसमें चाहे बच्चे हो, इस समाज में चाहे बूढ़े हो या नौजवान हो या मतलब कोई भी हो सकता है, सभी को बोल रही हो, सभी मतलब लोग, इस सभ्य समाज के लोग अगर आध्यात्मिकता के साथ खुद को जोड़ेंगे तो तभी ये समाज चारों ओर से सभ्य होंगे, अपने कर्म से सभ्य होंगे, अपने वाणी से सभ्य होंगे, अपने व्यवहार से सभ्य होंगे, अपने तमीज से सभ्य होंगे, या यूं कहिए कि देश और दुनिया को देखने का जो एक हुक्म का इक्का है उससे भी मतलब क्या होंगे, सभ्य होंगे। तो दोस्तों बात को सोचिए, मतलब सभी चीज को उसे क्या कहते हैं ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जाके जो है वो सिचुएशन क्रिएट होते हैं, और उनसे आप लोगों को अगर ईश्वर सही मार्गदर्शन दे तो मतलब समाधान निकल सकते हैं भाई।
बहुत सारे से हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यही मेरी एक वीडियो था इस सभ्य समाज को देने के लिए। कहीं आप इस सभ्य समाज की गंदी सोच, विचार एवं नकारात्मकता के शिकार तो नहीं हुए हैं। तो यही हमारी इस वीडियो की खास टॉपिक था। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। आज के लिए चलती हूँ। धन्यवाद।